प्लीज परिचय देना जरा। मेरा नाम प्रियंका पाल है, मैं मेडिकल काउंसलर हूँ और मैं सैफई से आई हूँ। तो आप लोगों को जो भी मन में क्वेश्चन है ब्लड डोनेशन से रिगार्डिंग, आपको जो भी डाउट हो कि ब्लड डोनेशन किन लोगों को करना चाहिए और आपके द्वारा जो किया गया रक्तदान किन किन लोगों की मदद कर सकता है, जो भी आपके डाउट हो वो आप यहाँ पे क्लियर करें। सर आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मैं देवेश यादव, नर्सिंग ऑफिसर, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पोस्टेड हूँ। शांति रखो, शांति रखो, सुनो सर बोल रहे हैं उसको सुनो। ब्लड डोनेशन के बारे में अच्छी जानकारी देने आया हूँ, आगे दूंगा। उसके पहले सर, अभी हमारी पूरी टीम आपको ब्लड डोनेशन में अवेयर करेगी और सब बच्चों को जीवन में कभी कभी ब्लड लेने या देने के हर तीसरे बच्चों को जरूरत पड़ती है। तो इस इम्पोर्टेंट बिल को लेकर हम आपके बीच में हैं, तो सभी को थोड़ी देर शांति बना के बस 30 मिनट शांत रहना, आप अच्छे से सुनना और आपके सब्जेक्ट से ही रिगार्डिंग है। ऐसा नहीं है आप अभी 12th में हो फिर उसके बाद बीएससी करोगे, नर्सिंग करोगे या डॉक्टर बनोगे, जो भी जहाँ पे भी आपका जो भी फील्ड होगा तो उसमें ब्लड के रिगार्डिंग आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी उससे पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई बच्चा बता सकता है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4। अच्छा एक सेकंड शांत रहना। कौन बताएगा कि 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? खड़े होके बताना प्लीज़, एक सेकंड खड़े होके बताना। हाँ बताना जरा। ए बी और जरा तेज बताओ, सब लोग सुन लें। ए बी और ए बी और ओ पॉजिटिव, ये क्या है? ये पॉजिटिव वाले हैं और 4 नेगेटिव भी होते हैं, पर होते 4 प्रकार के। नहीं ठीक है, आपने जो भी बताया 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, बिल्कुल हाँ। ब्लड 4 टाइप के होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसी प्रकार से जो 4 प्रकार के जो बताए गए हैं, टोटल कितने हो जाते? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की अथॉरिटीज़ का, जो प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर और जो भी हैं जिन्होंने हमें आपके समक्ष आने का मौका दिया, क्योंकि इन लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों की गैदरिंग हो पाए और हम आपको बता पाएँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि हम आपको जब बताने के लिए आते हैं या हम कहीं भी जब समूह में बताने के लिए जाएंगे तो हमें मौका ही नहीं मिलता है, बच्चे इकट्ठे नहीं होते हैं। पीपल गैदरिंग आजकल एक सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है कि सर प्लीज़ आप आगे आ जाइएगा, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को, पीछे वालों तक आवाज़ जा रही है, किसी के पास नहीं आ रही है तो वो मुझे बता सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक नहीं यू। हो तो आप बीच में भी आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हाँ। कॉमन फील्ड है ये। बढ़िया, मैं बात बता रहा हूँ आपको। आप 10 मिनट अगर मेरी बात सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि जीवन में ये बात आपके हमेशा काम आ रही है। आप कोई डिग्री करेंगे, मेडिकल से रिलेटेड करेंगे या कहीं भी जाएंगे, आप ये वाली जो कॉमन चीज़ है, जैसे हमारा सम्मान जो है वो माता पिता हमें सिखाते हैं संस्कारों के थ्रू, वैसे ही हमें पता चलता है कि ब्लड देना और ब्लड की जो ज़रूरतें हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो हम सिर्फ इस स्टेज पे नहीं कि हमारी किताबों में पूछा जाएगा, वो सिर्फ इस स्टेज पे आपको पता चलेगा कि जीवन में उसके क्या महत्व हैं। आपको ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई डिग्री लेने की, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक डिग्री ले ली तभी आप ब्लड का कोई कार्य जानेंगे। आज जो हम आपको बता देंगे, 2-4 चीज़ें बता देंगे, उसमें 2-4 लाइन्स बता देंगे, अगर आपने वो अच्छे से सुन ली तो आप ये कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी सर ने। यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू प्रैक्टिकल तौर पे दिखाएंगे भी। आप ही वो एक सेल हैं जो घर जाके अपने फैमिली को बताएंगे जाके कि पापा ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, चाचा कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लेंगे प्रिंसिपल सर के लिए। मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग मेनली वो चीज़ें सुनेंगे कि अब सबने सुना है यहाँ पे सबसे बड़ा आसपास हॉस्पिटल कौन सा है? सबसे बड़ा हॉस्पिटल सैफई पीजीआई है ना। 1800 बेड की करंट स्ट्रेंथ रख रहा है सैफई पीजीआई। कितने सारे लोग वहाँ पे ब्लड देते हैं, कितने सारे लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है, वो पूर्ति कैसे होती है, कौन कौन खून दे सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, कौन कौन सी जांचें हो जाती हैं उसके बाद, कितना खून लिया जाता है, क्या कोई परेशानी आ सकती है, कौन। अभी आप लोग ये कहोगे कि सर एक बच्चा, अगर मन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि एक बच्चा उठ के खड़ा हो जाए, सर मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ खून, मैं भी तो दे सकता हूँ। आप नहीं दे सकते हो, वो मैं क्राइटेरिया अभी डिस्कस करूंगा आपके थ्रू। आप खुद कहोगे सर अभी मैं नहीं दे सकता हूं, जैसा आपने बताया कुछ समय बाद में दे सकता हूं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि डोनर सिलेक्शन, डोनर जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में रक्तदाता। तो रक्तदाता कौन है जो खून दे सकता है, तो उसका क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप यहाँ स्कूल में आए ना, तो आप अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो पहले 10th पास किए। कोई ऐसा है जो 10th में फेल हो गया और 11th में आ गया हो?
नहीं आता ना, तो वैसे ही डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि जिन जिन कंडीशंस पे वो एलिजिबल होगा तभी वो खून दे सकता है। तो मैं आज आपके समक्ष यही क्राइटेरियाज डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हो। हमारे सर डॉक्टर राकेश कुमार मीना जी आपको बताएंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, मैडम बताएंगे इनकी सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, मैडम मेडिकल काउंसलर है, ये बताएंगे कि सोशली कितने यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है या आपके समाज में कितनी ज़रूरत पड़ रही है ब्लड की, या कब कब आप जब एलिजिबल डोनर बन जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चे हंसो मत प्लीज़, बहुत अच्छी बात है, आप सीख लोगे, आप नहीं दोगे लेकिन आप अपने मम्मी पापा को जरूर इसके बारे में अवेयर कर दोगे जाके। आपके घर में कभी फ़ोन आता है ना, बुआ जी के घर में कोई दिक्कत हो गई है, वहाँ खून देना है, तो एकदम से डर जाते हैं, अरे हम खून नहीं देंगे, हम खून नहीं देंगे। उनसे बोल दो वो वहाँ से खरीद लें, वो वहाँ से मोल ले लें, वो ये कर ले, वो कर लें, लेकिन हम नहीं जाएंगे। खून की बात आ गई तो हम पीछे हट गए। क्यों हट गए भैया? ये तो ऐसी चीज़ है जब हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं ना तो उसके बाद दान करना शुरू करते हैं। ये तो स्वतः दान करने के लिए आपको भगवान ने दी हुई है जो हम शुरू से ही करते हैं, और इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। और जो कंडीशंस चाहिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप 1-2 साल बाद ये कहेंगे इन कंडीशंस पे तो मैं भी फिट हूँ और मैं भी दे सकता हूँ। तो इनमें जो पहले क्राइटेरिया है, कभी भी कोई भी डोनर क्या होता है? रक्तदाता। रक्तदाता कैसे दे सकता है? एक तो स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है, एक तो ज़रूरत पड़ने पे जब आपकी कंडीशंस क्या चाहिए, तो उसने खाना खाया हुआ होना चाहिए 4 घंटे के अंदर, रात में ठीक से सोया हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो कितने बार डोनेट कर चुका है। अब इस बात में आप एक बात बहुत अच्छी समझेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति ने 18 साल से 60 साल तक एक बार भी खून अगर पहले दिया है तो उसकी उम्र 5 साल और बढ़ गई, वो 65 साल तक रक्तदान कर सकता है। समझ रहे हो? वो 65 साल तक रक्तदान कर सकता है अगर उसने 18 से 60 के बीच में एक बार भी दिया है। अगर उसने कभी नहीं दिया है तो 60 के बाद उसका फुल स्टॉप है, वो आगे नहीं दे सकता है। देने के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं दे सकता क्योंकि मेडिकली वो अनफिट है, हमारे क्राइटेरिया उसमें नहीं आता। जो डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनसे वो आउट हो गया है। नेक्स्ट और क्या क्या हम स्क्रीन आउट करेंगे और हम देखेंगे उसको अगर किसी ने पहले खून दिया है, रक्त दान किया है, तो क्या उसको पहले कोई दिक्कत हुई है? अभी पहले अगर किसी ने दिया, क्या होता है मैं बता दूं, जैसे मेरा मरीज भर्ती है या आपका भर्ती है, तो आप जाएंगे कि सर बहुत अर्जेंट है, तुरंत खून दे दीजिए हमें, तो खून दे दीजिए, तो हम आपसे कहेंगे कि अरे भैया रक्तदान कीजिए आप, उसके बदले में आपको खून दे देंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछूंगा 4 घंटे के अंदर आपने कुछ खाया है? आप कहेंगे हाँ मैंने खाया है। आप ठीक से सोए थे? आप पूरी रात उस मरीज के चक्कर में नहीं सोए? आप कहेंगे हम सोए थे। आपने रक्तदान किया और तुरंत ही आपको चक्कर आ गए। अब आप में प्रॉब्लम हुई ना, डिस्कम्फर्ट हुआ ना, वो क्यों हुआ? आपने झूठ बोला। आपको रिप्लेसमेंट में खून चाहिए होगा, आप झूठ बोलोगे। अगर आपका वॉलंटरी में लेने आया हूँ, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। मैं आपसे कहूँगा कि रक्तदान स्वेच्छा से करना है, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे तो हम क्यों झूठ बोले, हम तो सही से ही बोलेंगे। हमने 4 घंटे में साहब कुछ नहीं खाया, तो हम कहेंगे भैया कुछ नाश्ता कर लीजिए या कुछ हल्का खाना खा लीजिए, ठीक है। नहीं कर रहा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे कुछ समय के लिए, जब तक वो अच्छा फील नहीं करने लगता है, ठीक है। अदरवाइज और किसी कंडीशन से अगर किसी को HIV है, एड्स है, मलेरिया है, सिफिलिस है या हेपेटाइटिस है, तो वो रक्तदान नहीं कर सकता है, वो परमानेंटली डिफरल है, ठीक है। मलेरिया का क्या है, 5 साल के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर 5 साल के अंदर हुआ है तो वो अभी नहीं दे सकता है, ठीक है। आगे 6 महीने के अंदर हम ऐसी हिस्ट्रीज भी लेंगे, उसकी ऐसी पता करेंगे उसके बारे में कि 6 महीने के अंदर उसको ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है कि उसको अचानक से बहुत ज़्यादा वजन एकदम से कम हो गया हो, एकदम से वजन कम होने लगा हो। 6 महीने के अंदर किसी का वजन 60 से 50 किलो आ गया हो, या और कम हो रहा हो, या वो कमज़ोर होता जा रहा हो, या बुखार आ रहा हो उसको, कि लोग कहते हैं गांव में कि मरीमा बुखार बना रहता है। तो ये भी तो कंडीशन है ना कि आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और अगर इन्फेक्शन है तो आप खून क्यों दान करेंगे जब आपके अंदर ही खून सही नहीं है? जब सही होगा तभी तो दान करोगे ना, तो वो नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गए ना क्राइटेरियाज, बेसिक से लेके हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। आगे हम देखेंगे किसी को भी कोई भी ऐसी सर्जरी तो नहीं हुई है, जैसे किसी ने दांत निकलवा दिया हो, या किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ हो 1 साल के अंदर, या किसी ने रक्त चढ़वाया हो अपनी खुद की बॉडी पे। भैया ऐसा होता है ना, आज मेरे शरीर में सब खराब है, मैंने आज रक्त चढ़वा लिया, 6 महीने बाद मेरे परिवार वाले कोई ज़रूरत है, मैं पहुंच गया, भैया आप मेरा ले लो। तो ये सब हिस्ट्रीज भी हम देखेंगे, ऐसे डोनर्स को हम अवॉइड करेंगे कि इनका हमें नहीं लेना है, ये सब कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिल के रोग की बीमारी हो, किसी को चक्कर आते हो, किसी को कोई एलर्जिक कंडीशंस हो, ठीक है, या फिर किसी को TB हो, या चक्कर आते हो, या मलेरिया हो, पीलिया हो, इन सब कंडीशंस में भी हम उसको अवॉइड करके रखेंगे। एक और कंडीशन बता देता हूँ बेटा, कुछ लोग टैटू बनवा लेते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, अरे इसने तो पूरे शरीर पे टैटू बनवा रखे हैं। टैटू बनवाने की भी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। आप अगर लोकल वेंडर से टैटू बनवाओगे तो वो एक ही नीडल को 4 जगह यूज करेगा, और 4 जगह में से अगर एक इन्फेक्टेड है तो वो 4 उसने ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस को जन्म दे दिया, आपके खून से चला गया, आपका आपके खून में उसने दवाई सुई,
दूसरे के में दे दी तो इन्फेक्शन उससे आपके में आ गया, उसने तीसरे के में दे दी। इसलिए जब भी छोटे मोटे टैटू बनवाएं तो नीडल चेंज करवाएं। पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन अगर टैटू बनवाना है तो ऐसा करें। इसलिए हम टैटू वाले कंडीशंस को भी 1 साल के लिए डिफर करके रखते हैं कि जिसने टैटू बनवाया है तो वो 1 साल तक रक्तदान नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे हम देखेंगे किसी ने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ली है 3 दिन के अंदर। अगर किसी ने कोई एंटीबायोटिक ली है 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर ली है तो हम उसको डिफर क्राइटेरिया में रखेंगे। किसी ने कोई ब्लड पतला करने वाली दवाई तो नहीं ली है 3 दिन के अंदर तो हम उसको आउट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे। किसी ने शराब तो नहीं पी है 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर किसी ने शराब पी है तब भी हम उसको बाहर रखेंगे। किसी ने स्टेरॉइड तो नहीं लिया है उसको बाहर रखेंगे। कुत्ता काट लेंगे, ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए, अपने घर वालों को बताएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन उनके अंदर नहीं है और कभी भी बुआ को ज़रूरत पड़ती है, आंटी को ज़रूरत पड़ती है तो वो रक्तदान करने के लिए उनको मोटिवेट करना कि आप जाओ, आप दे दो जाके, कोई दिक्कत नहीं होती है। रक्त 2 दिन में बन जाएगा। सर अभी बताएंगे कि रक्त कैसे 2 दिन में बन जाएगा। ठीक है, महिला डोनर्स के लिए आपकी मम्मी होंगी, आंटियाँ होंगी, बुआ होंगी, उनके लिए क्या उनका मेंसेस फेस पे तो नहीं है? क्या उनका कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ? एबॉर्शन मतलब गर्भपात, ऐसा तो नहीं कोई कंडीशंस है जो हुई हो 3 महीने के अंदर? उनका 1 साल से छोटा कोई बच्चा तो नहीं है? या वो ब्रेस्ट फीड मदर तो नहीं है कि बच्चे को दूध पिला रही है? इन सब कंडीशंस में माताएं और बहनें खून नहीं दे सकती। अदरवाइज वो अपना HB चेक कराने के बाद 45 किलो से ऊपर वजन होने के बाद और उम्र 18 साल से ऊपर होने के बाद वो रक्तदान कर सकती हैं, किसी के लिए भी या फिर स्वैच्छिक, हर 4 महीने में। उसके बाद ये सब स्टेटमेंट में अगर कोई खरा उतरता है तो फिर हम उसको लेंगे कि वो एक परफेक्ट डोनर है कि नहीं है। ये सब मेरी तरफ से बातें थी जो मैंने आपको एक डोनर सिलेक्शन क्राइटेरियाज बता दिए। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आगे सर बताएंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड और थैंक यू आप लोगों को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो डोनेशन वॉलेंट्री हो रहा है 400 से 500, मतलब लगभग 10%। तो उसको बढ़ाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग ब्लड तो नहीं दे सकते लेकिन आप एक हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अभी हम आपके मम्मी पापा को समझाएं, दादा दादी को समझाएं, तो उनके अंदर बहुत सारी मिथ भरी है, बहुत झूठ भरी है कि ब्लड से कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हमें आए दिन फेस करना होता है। ब्लड बैंक में हम प्रेजेंट 16-17 ईयर से वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो ये दिक्कत ना आए इसके लिए आप एक बच्चा भी यहाँ से इस बात को समझ के जाएगा तो कम से कम अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदार को, दोस्त को, मम्मी पापा को, सबको ये समझाएंगे कि नहीं, ब्लड डोनेशन के कोई फ़ायदे नहीं, फ़ायदे कोई नुकसान नहीं। आज तक देश और विदेश में जितनी भी रिसर्च हुई हैं, एक सिंगल इसका नुकसान नहीं हुआ है खुद की डोनर की बॉडी को। मैं आपको बता दूं, जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनको 88% तक उसके कंपैरिजन में ना करते हैं, उनके कंपैरिजन में हार्ट रिस्क का खतरा कम रहता है। क्योंकि जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं ना हम लोग, अभी आपने सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखे होंगे कि लोग जिम कर रहे हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। अभी कोई ट्रक चला रहा है या कार चला रहा है, उसकी डेथ हो गई। इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट अटैक। अगर हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, जैसे सर ने बताया कि 80%, कितना? 88% हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। आगे सर कंटिन्यू। इसी तरह क्योंकि वे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनका लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहता है। दूसरी बात, हम आजकल अपन स्ट्रीट फूड खा रहे हैं या जो भी अपन खाना भी खा रहे हैं घर का, उसमें भी दुनिया भर के केमिकल डले हुए हैं, जाने अनजाने में खेती की बढ़ावा के। क्योंकि कैंसर सुनते हैं पहले मतलब 10-20 गाँव में एक बड़ी मुश्किल से निकलता था, आज गाँव में 10-20 निकल जा रहे हैं। उसकी वजह से, क्योंकि जितने भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं खेती में, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं। तो लगातार आप वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन करते हो तो कैंसर जैसे खतरे को भी, कई कैंसरों को भी आप कम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप फैटी लीवर है, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ब्लड शुगर है, एंजाइटी है, बीपी है, उसमें भी एक माइनर रूप से आपको फ़ायदे मिलते हैं। ये खुद के फ़ायदे डोनर के, ब्लड डोनेट किया उसकी तो जान बचा ही दी आपने, लेकिन आपको जो खुद के फ़ायदे हैं, एक आप रेगुलर आपका मॉनिटरिंग होती रहती है, बॉडी चेकअप होते रहते हैं। क्योंकि जब ठीक है, मैं आप लोगों को एक सामाजिक रूप से कुछ बताना चाहूँगी। आप लोग जैसे सोचते होंगे, मन में सवाल आता होगा कि 18 साल ही क्यों रखा चाहिए इसकी आयु सीमा, जैसे हम इससे पहले क्यों नहीं डोनेट कर सकते। जैसे कि हमारा संविधान में भी ये रूल है कि जो भी बच्चा है मतलब 18 साल क्रॉस कर देता है, तब वोट डालने के लायक हो जाता है ना। जैसे क्यों हो जाता है, इसका कोई कारण
क्या कोई बता सकता है इसमें कि 18 साल की जो क्राइटेरिया है और 60 वर्ष की जो आयु है उसी के बीच में ही हम लोग ब्लड डोनेट क्यों कर सकते हैं, उससे पहले क्यों नहीं और उससे बाद में क्यों नहीं? कोई बता सकता है क्या? मैडम फॉर्म चलिए मैं बताती हूँ। प्लीज़ शांत रहो, बताना हो तो खड़े होकर बताइएगा और नहीं शांति बनाए रखें। अपने मानसिक रूप से क्या आपको करना है, ये आपके अंदर पूरी बुद्धि क्षमता आ गई होती है, तो आप अपना चयन कर सकते हैं कि किसको नेता, हमें कौन सा नेता चुनना है। आप लोगों के अंदर इतनी बुद्धि क्षमता आ गई है। तो ब्लड डोनेशन के लिए भी 18 साल इसलिए डिसाइड किया जाता है कि आप बॉडी है ना, रोज जितना बड़ी होती है वो कर दे, बोल तो 18 साल के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रहा आपका डोनेशन एज लिमिट, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये रहता है कि बहुत सी लड़कियां रहती हैं, जैसे अब ये हमारे अगर ये बच्चियां हैं, अगर हम इनका HP करें तो इन बच्चों को हीमोग्लोबिन मतलब बहुत डाउन ही रहता है, 10-11। इसका कारण है कि इनको जानकारी नहीं होती खान पान, हमें किस तरह खान पान करना है। तो मैं खासतौर से लड़कियों के लिए बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने खाने में जो भी आयरन से रिलेटेड है, जैसे कि सीजनल फ्रूट है यानी मौसमी फल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लें और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है, किस सब्जी में आयरन? पालक में। वेरी गुड। तो आप लोग अपने खान पान, अब आप ये कह रही होंगी कि मैं शांति रखो यार, बता रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आगे चल के बताना तो खड़े होकर जोर से बोलो। जब आप एज बढ़ती है, जब आप गर्भवती होती है, तो आप लोगों को खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तब का इसका प्रयोग कर चुकी है। तो इसमें ये क्यों है, इसका कारण ये है कि लोगों के अंदर इतना डर होता है, भ्रांतियाँ होती है, मिथ होता है कि हम खून देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। बहुत से सही लोग आते हैं लेकिन बोलते हैं यार मैडम हमारे अंदर खून ही नहीं है। तो अब उनके अंदर ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं पता है। तब मैं उनको समझाती हूँ कि आपका ब्लड ऐसे नहीं लिया जाएगा, आपका पूरा चेकअप किया जाएगा, आपका खून देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना खून है। अगर 12.5 से ज़्यादा आपके अंदर खून है तभी आपका लिया जाएगा। आपको कोई बुखार ना आ रहा हो, कोई बीमारी ना आ रही हो, कोई कुत्ता है जानवर किसी के काटने का कोई इंजेक्शन ना लगा हो, तभी आपका ब्लड लिया जाएगा। जब ये पूरी तरह से हम उनको संतुष्ट करते हैं तब वो इस प्रक्रिया में आगे आते हैं। आप लोगों को हम अवेयर इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के इन बच्चों के सामने ही अगर आप अभी बस 5 सेकंड में किसी फैमिली को कोई जरूरत हो नहीं, तो 2 आप मिनट में लोग अभी बता रहा हूं। समझाएं अपने पेरेंट्स को, ठीक है। और आप लोग जब खुद समझदार बनेंगे, आप खुद एक समाज की वो कड़ी है कि जो आगे लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ही देश का भविष्य बताया जाता है। तो अगर बच्चे समझेंगे इस चीज़ को कि ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं। और रही बात और भी, जैसे कि आप लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमारी टीम बैठी है, उसका एक एक करके जवाब देंगे। आप लोगों के अंदर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अब मैम ने भी बता दिया, सर दोनों सर ने बता दिया। अगर से जो 60 साल की जो क्राइटेरिया दी गई है तो उसमें बताया ये गया है कि हम जब अभी आप बच्चे हो, आपका जो मानसिक विकास है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही आप 18 से ऊपर जाओगे, आप पूरे आपका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी, तब आप ब्लड दे सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक 31 बार अपना ब्लड डोनेट किया और आपके सामने जैसा का तैसा खड़ा हूँ। हमारे ग्रुप के ये सौरभ भाई हैं, ये 16 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुके। वही होता है रे भाई, घर में जब कोई दुर्घटना या कोई शिकार होता है तब महत्व होता है कि डॉक्टर ने कितना महत्व है। भाई अस्पताल में जाओ तो लंबी लाइन लगवा दी यार, भाई साहब दिखाई देंगे तो भाई साहब एंटीकोगुलेंट होता है जिससे ब्लड जमे ना। बायो के स्टूडेंट हो, जानते हो।
खाना वाना खा रहे हो? हाँ? होगी बंद हो गई। हाँ? नहीं नहीं हो गई होगी, अभी हुई होगी बंद। अभी चल रही है, अभी हुई होगी। इधर आ जाओ शरद भाई, इधर आ जाओ। अरे ठीक है, तो हमारी होगी।